आओ बच्चों, तो आज हम लोग करते हैं ये एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। एनसीईआरटी मैथ्स है, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10th का है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 8 नंबर एग्जाम्पल तक किया था, तो आज हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 से और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 ये आपका क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 कहता है लेट अस कंसीडर्ड एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 जो है उसको लिया है इन सेक्शन 3.2 से। 3.2 सेक्शन में जो एनसीईआरटी बुक में है ये आपको दिखा दिया जाएगा। द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज Rs9। 2 पेंसिल और 3 इरेजर का कॉस्ट 9 रुपया है। एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर इज Rs18। और 4 पेंसिल 6 इरेजर का कॉस्ट जो दिया है 18 रुपया है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। तो प्रत्येक पेंसिल और इरेजर का कॉस्ट आपको पता करना है। देखिए लेट कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड इरेजर भी एक्स एंड वाई हमने लेट कर लिया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले कंडीशन करता है 2x 3y, तो 2x 3y 9 होता है और 4x 6y 18 होता है। तो 4x 6y 18 होता है। तो ये दो इक्वेशन हम लोग को एज इट इज़ मिल गया। अब इन्हीं को हम लोग को थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक का वैल्यू सेकंड में पुटअप करेंगे, ऐसा कंडीशन होता है। इसमें से किसी एक की वैल्यू को हम लोग निकालेंगे और पुटअप करेंगे, या इसमें से अब जो इक्वेशन हमको आसान पड़े, जैसे इन दोनों में झंझट है, एक्स के साथ भी डिजिट है, वाई के साथ भी है, एक्स के साथ भी वाई के साथ। अगर ऐसा कोई इक्वेशन रहता है जिसमें एक्स और वाई सेपरेट रहता तो हम उसी इक्वेशन को लेते, लेकिन बट ये दोनों में वही कंडीशन है तो हम किसी भी इक्वेशन को ले सकते हैं। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से लेते हैं। देखिए हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से लेते हैं। देखिए क्या आएगा, 2x इजकल टू 9 माइनस 3y। हमने 3y पार्ट को RHS में कर दिया, ये LHS में था RHS गया तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। x वाले पार्ट को आप सेपरेट कीजिए। x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 9 माइनस 3y और अपॉन 2, ये आप लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में बदल गया, इस साइड आ गया, एज इट इज x का मान यहाँ पे आ गया। अब देखिए इस x का मान को हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इस x के मान को हम लोग यहाँ एज इट इज पुट करते हैं। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, या लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ये भी लिखा जा सकता है एज इट इज, आप जैसा समझें उचित। ठीक है, देखिए तो इसको हम लोग चलते हैं सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन कहता है 4x प्लस 6y इजकल टू आपके पास 18 रिजल्ट। ठीक है, अब देखिए मान को जरा पुटअप कीजिए। देखिए x की वैल्यू है 4 इंटू 9 माइनस 3y और अपॉन 2 है, और इसको ब्रैकेट आप लगा लिए। 4 और x की वैल्यू में पुट कर दिया और प्लस 6y इजकल टू 18 हमने कर दिया। यहाँ आप चाहें तो एज इट इज़ इसको कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में है, इसलिए कटिंग हो सकता है। अब देखिए एज इट इज़ आप चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ, ये देखिए 2 9 जा 18 तो 18 लिखा जा सकता है, और माइनस 2 3 जा 6 तो 6y लिखा जा सकता है, और प्लस 6y और इजकल टू 18 एज इट इज़ लिखा जा सकता है। ठीक है, इसी चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ एज इट इज़ हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, जो हमने अभी प्राप्त किया, हमने अभी प्राप्त किया 18 माइनस 6y प्लस 6y इजकल टू 18। ये 6y क्रॉस कर गया तो 18 इजकल टू 18 हो गया। तो यहाँ हमने देखा कि LHS RHS दोनों वेरी करता है, दोनों वेरी करता है, मतलब सभी मान इसके एज इट इज आएंगे आपको। यानी कि हमने इसमें देखा था कि इसके बहुत सारे मान थे, तो एक ही लाइन पे दोनों इक्वेशन वेरी करता था। ठीक है ना, तो हम लोग चलते हैं थोड़ा इस एग्जाम्पल के तरफ, जो इस एग्जाम्पल में आपको सेकंड नंबर एग्जाम्पल की तरफ दिया है, जो NCERT बुक का है। तो उसके एग्जाम्पल नंबर 2 में चलते हैं और देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको क्या बता रहा है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 का ग्राफ आपको ये मिला है, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 का ग्राफ आपको एज इट इज ये मिला हुआ है। ठीक है ना,
इस ग्राफ में देखिए हम लोगों ने क्या प्राप्त किया है वो थोड़ा सा आपको एज इट इज़ हम बता देना चाहते हैं, ठीक है ना। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 का ये ग्राफ आपको है दिया है। वी प्लॉट दिस पॉइंट इन ए ग्राफ पेपर एंड ड्रॉ द लाइन, वी फाइंड दैट बोथ द लाइन कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मीन्स एक ही अनुपात में होता है, उसको समपाती कह सकते हैं, ठीक है ना, कोइंसिडेंट। दिस इज सो बिकॉज बोथ द इक्वेशन आर इक्विवेलेंट, दोनों इक्वेशन बराबर है, दोनों इक्वेशन इसी लाइन पे आएंगे, ठीक है ना। वन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द अदर, एक दूसरे से डिराइव होगा, दूसरा पहले से डिराइव होगा। इस तरीके से ये वैल्यू एज इट इज़ है। ऐसे मैंने भी आपको ये ग्राफ एज इट इज़ ये ड्रॉ किया था, जो आपको जब बताया था आपको एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखिए ये ग्राफ एज इट इज़ आपको ये ड्रॉ किया गया था, ठीक है ना। इस ग्राफ में आप देखिए 4x 6y 18 दिया हुआ है, जो 4 रबर और 6 इरेजर 18 है। और वैसे ही आप देखिए 2 पेंसिल और 3 इरेजर का दाम 9 रुपीज़ है। तो इसी पॉइंट्स पे, मतलब इसी लाइन पे ये बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वेशन क्या है, इक्विवेलेंट है, दोनों इक्वेशन बराबर है। तो एज इट इज़ इसके मान वैसे ही रहेंगे। तो ये हमने देखा कि दोनों इक्वेशन वेरी कर रहा है, मतलब एक ही मान इसके है। तो ये आपका सॉल्यूशन रहा। चलिए तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास ही एज इट इज, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके पास, ठीक है। तो 10 नंबर में क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 10 नंबर क्वेश्चन कहता है लेट अस कंसीडर द एग्जाम्पल 3। हम लोग को एग्जाम्पल 3 लेना है, ठीक है ना। देखिए दिया है लेट अस कंसीडर द एग्जाम्पल 3 ऑफ सेक्शन 3.2। सेक्शन 3.2 का तीसरा एग्जाम्पल लेना है। विल द रेल क्रॉस ईच अदर, क्या जो 2 रेलें हैं एक दूसरे को क्रॉस करेगी, ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या है, ताकि थोड़ा सा आपको ध्यान रहेगा। तो ये देखिए इसका क्वेश्चन हमने एज इट इज लिख रखा है, या आप बुक में भी देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल 3 है, तो एग्जाम्पल 3 की तरफ थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि एग्जाम्पल ये क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए एग्जाम्पल, देखिए ये रहा एग्जाम्पल 3 आपका। देखिए एग्जाम्पल 3, 2 रेल आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता था। तो अब हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉर्ट आउट करना है। ये 2 इक्वेशन है जो दो रेल के ट्रैक को इंडिकेट किया है। ये पहले रेल का ट्रैक है, ये दूसरे रेल का ट्रैक है। इन्हीं दोनों इक्वेशन का सहारा लेकर हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको आगे सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए तो दोनों इक्वेशन हमने एज इट इज आपको हमने लिख दिया है। अब हम लोग दोनों इक्वेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इक्वेशन ये क्या कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसमें किसी एक इक्वेशन को लेकर के चलेंगे और उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम उसको दूसरे में पुट करेंगे और देखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, लेते हैं आप इक्वेशन पहले को लीजिए, फर्स्ट वाले को लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 दे रखा है। तो x इक्वल टू आप लिख सकते हैं 4 माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा और ये प्लस है तो माइनस 2y एज इट इज आए। इसकी वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। हम चाहे तो आप इसको इक्वेशन 3 नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग putting the value of equation 3 in equation 2 we get
दूसरे में लोग पुट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या आ रहा है। चलिए, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3, 3 का मान उसमें भरते हैं। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन कहता है 2x + 4y = 12। ये देखिए सेकेंड इक्वेशन, ये माइनस था तो माइनस को हमने सेकेंड साइड लाया तो ये प्लस में कंसीडर हो गया, प्लस में बदल गया। देखिए माइनस था तो इधर आएगा तो प्लस में बदल गया, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके वैल्यूज़ को रखते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। x का वैल्यूज दे रखा है तो 2 × 4 - 2y + 4y = 12। ये देखिए 2 4 × 8 और 2 2 × 4y और प्लस 4y = 12, यानी 4y कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या आता है, ये हमारे पास रिजल्ट आया। इस 12 को हम इधर लाते हैं, 8 - 12 = 0 आया, यानी कि -4 = 0, जो कि ये फॉल्स स्टेटमेंट्स है। -4 ये क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट्स। फॉल्स स्टेटमेंट क्लियर इंडिकेट नहीं कर रहा है कि x की वैल्यू आई है या y की वैल्यू आई है, इस हिसाब से हमने देखा। ठीक, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होने के चलते हम लोग कह सकते हैं, ये लिखा जा सकता है देयरफॉर, आप लिख सकते हैं देयरफॉर द इक्वेशन do not have a common solution, do not have a common solution, so the two rail track will not cross each other। इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं शो कर रहा है, करेक्ट वैल्यू को नहीं दर्शा रहा है। हमारे पास न x की वैल्यू प्राप्त हुई न y की वैल्यू प्राप्त हुई। इस तरीके से इसको कह सकते हैं कि स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। तो ये हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल पार्ट को कवर किया। तो चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ।